और आपने मैनेज कैसा किया वो टाइम पे जब आप पढ़ भी रहे थे, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से जिम कर रहा था, तो वो कैसे मैनेज किया? क्योंकि हमारे भी कितने सारे व्यूवर्स हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वो लोग का भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कैसे मैनेज करें। एक्चुअली इसमें कैसा है, मेरे अगर बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत ही मतलब खाने के वांदे थे, और कोल्हापुर के एकदम छोटे से झोपड़पट्टी शाहनगर करके एरिया है, वो झोपड़े में रहता था। 5x10 का रूम था। मेरे डैडी जो थे वो एक मिल में थे, जो कपड़े का मिल रहता है उसमें। वो जो पगार है वो खाने के लिए ही नहीं बचता था, तो बॉडी बिल्डिंग तो दूर की बात थी। कुछ फ्राइडे था कुछ, तो मुझे घर आने के बाद मालूम पड़ा कि एक कंपटीशन आने वाली है, उसका नाम है शाहू शुगर फैक्ट्री, मिस्टर शाहू शुगर फैक्ट्री। थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, आप जरा ध्यान से सुनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट, कि एक्चुअली आप जो आज नाम सुन रहे हैं मिस्टर सुहास तामकर, वो क्यों सुन रहे हैं? हाँ सर, ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। ये इस कंपटीशन में मैं गया, तो खेलने के लिए गया, तो वहाँ पे ये कंपटीशन का जो मतलब उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया था, ये वो आदमी था, उस आदमी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। उनका नाम है विक्रम सिंह घाड़गे। मैंने पहले आपको बोला था कि मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी वजह से आज यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने वो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज की थी, उसका नाम था मिस्टर शाहू शुगर फैक्ट्री। तो उस कॉम्पिटिशन में मैं गया। हमारी सातारा, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग, इन सब डिस्ट्रिक्ट की कॉम्पिटिशन वहाँ पे इकट्ठी होती थी, और वहाँ पे सब बॉडी बिल्डर आते थे, वहां पे पार्टिसिपेट करते थे और जीत जाते थे। तो वो टाइम पे उन्होंने कुछ 10,000 टाइटल रखा हुआ था वो कंपटीशन में, और ग्रुप में भी कुछ 5,000 रुपीज, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बहुत बड़ा टाइटल था वो। तो उधर मैं गया, कंपटीशन में उतरा, और वो टाइम पे एक सुरेश कामले करके एक बॉडी बिल्डर था, मतलब वो टाइम पे अच्छा बॉडी बिल्डर था वो, जूनियर मिस्टर महाराष्ट्र था वो, और वहाँ की पूरी सब टाइटल्स वो पहले जीतता था। लेकिन मैंने उस कॉम्पिटिशन से जाने से पहले ऑलरेडी उसको बीट किया हुआ था, तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि ये मेरा टाइटल मैं ही जीतने वाला हूँ। तो उस कॉम्पिटिशन में गया, मैं पार्टिसिपेट किया, और उस कंपटीशन में सब मैंने जीत लिया। टाइटल अनाउंस करने के पहले वो जो पाहुने होते हैं, मतलब जो ट्रॉफी देने के लिए जो होते हैं, वो हमारे विक्रम सिंह घाड़गे साहब भी थे। मोस्टली वहाँ पे बहुत बार वो कंपटीशन का इनॉग्रेशन करते और चले जाते हैं, लेकिन मेरा नसीब वो टाइम पे अच्छा था, क्योंकि वो लास्ट तक कंपटीशन देखने के लिए रुके। उन्होंने देखा, स्टेज पे आ गए खुद। उन्होंने मुझसे बोला कि दोस्त, तुम्हारा तो फोटो हमने बहुत बार पेपर में ही देखा हुआ है, आज हम रियल देखने के लिए मैं खुद रुका था। और मुझे सब वो पूछने लगे क्या करता है क्या, तो मैंने शॉर्ट में उधर बोल दिया, क्योंकि टाइम बहुत कम था उधर। उन्होंने बोला ठीक है, तू कल मेरे ऑफिस में आ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने ऑफिस में बुलाया था, क्योंकि उनको मिलने के लिए 8-8 दिन का टाइम लेते हैं लोग। दूसरे दिन में गया उनको वो टाइटल लेके, तो उन्होंने मुझे सब मेरी पूरी हिस्ट्री पूछी, मेरे से 1-1.5 घंटा मेरे से बात की। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तूने अभी इंटरव्यू देके आया ना काम के लिए, तो तुझे किधर जाने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ अपना जिम और वर्कआउट के ऊपर ध्यान दे, जो तुम्हें पगार मिलने वाला है वो हम तुम्हें देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो वहां से मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हो गई बॉडी बिल्डिंग की। तो ये कब हुआ? जब मैंने कुछ करके दिखाया था, तब ये पॉसिबल हुआ। मैं सबके लिए यही एक मैसेज देना चाहूंगा। बहुत से लोग हैं, बहुत से बॉडी बिल्डर से जिम ज्वाइन करते हैं और फिर बोलते कि मुझे स्पॉन्सर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, पहले खुद कुछ तो बन के दिखाओ, खुद को साबित करो, फिर पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी हो जाती है। यही मैं बोलना चाहूंगा इसके ऊपर। तो फिर उसके बाद में जो मैंने टाइटल्स मारना चालू कर दिया, पीछे मैंने कभी मुड़ के देखा नहीं। तो मुझे याद आया सर, आपके टाइटल्स के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ ना सर, आपने क्या क्या टाइटल जीते हुए? हाँ यार, मुझे भी एक्चुअली याद नहीं है कि मैंने टाइटल कितने जीते हुए हैं, क्योंकि अभी इतने टाइटल्स मैंने जीते हुए हैं कि मेरा अगर कोल्हापुर के घर में आप जाएंगे तो वहाँ पे ट्रॉफीज रखने के लिए जगह नहीं है, इतनी काफी सारी ट्रॉफीज है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो कुछ टाइटल्स है वो मैं आपको बताता हूँ। 2004 में मैं पहला मिस्टर इंडिया बना हुआ था, तो कंटिन्यूसली 2015 तक, मतलब 10 साल कंटिन्यूसली मिस्टर इंडिया बना हूँ मैं। उसमें से चैंपियन ऑफ चैंपियन 5 बार बना हुआ हूँ। मिस्टर महाराष्ट्र जो है ये कंटिन्यूसली 8 इयर्स बना हुआ हूँ। मिस्टर एशिया 2 बार हूँ। मिस्टर वर्ल्ड में मैं रनर अप हूँ। मिस्टर ओलंपिया रनर अप भी हूँ और चैंपियन भी हूँ। और इंडिया का फर्स्ट IFBB प्रो कार्ड मुझे मिला हुआ है बॉडी बिल्डिंग में। तो ये इतनी काफी ये मेरे इम्पोर्टेंट इसमें से है। उसमें से अगर बात करेंगे तो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिस्टर कोल्हापुर कम से कम 10-15 बार तो ऐसे ही रहूंगा मैं। उसके बाद में
मुंबई में बहुत सारे लोकल कॉम्पिटिशन्स होती थी। वो कॉम्पिटिशन इस वजह से करता था क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का जब मैं स्टार्टिंग जब किया तो दाल राइस दाल चावल ये खा के मैंने चालू किया था, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड भी है वो मैंने ही बढ़ाया हुआ, तो इस वजह से उसका खर्चा भी बढ़ गया। जब मुंबई में जब आया तो वो टाइम पे सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब चीजें चालू हो गई थी। इसकी वजह से जो लोकल कॉम्पिटिशन होती थी वो मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ता था वो टाइम पे, तो उसमें कुछ अमाउंट्स मिलते थे, उस अमाउंट की वजह से मुझे खेलना पड़ता था। तो वो भी अगर टाइटल गिनेंगे तो बहुत सारे टाइटल्स है, मुझे उतनी याद नहीं है अभी, लेकिन यही कहना चाहूंगा कि मतलब बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि तुम्हारे जितने टाइटल्स पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में किसी ने जीते नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी बॉडी बिल्डर जो एकदम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो इंटरनेशनल, वो 1 2 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 साल में सिर्फ 4 कंपटीशन करते हैं। और 4 कंपटीशन तो मुझे लगता है मैं 1 महीने में करता था जब मुंबई में आया तब। और उसके पहले की अगर बात करेंगे कोल्हापुर की, तो महीने में मैंने 15 कंपटीशन किए हुए हैं। अगर बाहर के बॉडी बिल्डर भी ये जब सुनते हैं ना तो पागल हो जाते हैं, हाउ इज पॉसिबल, इसके उनके मुंह से ऐसे वर्ड्स आते हैं। इंटरेस्टिंग बन रहा है तो इस बात के ऊपर लाइक जरूर मिलना चाहिए। ऐसा सवाल पूछना था मुझे कि देखिए आप मुंबई में आए, आपने घर बनाया, आपने लग्जरियस गाड़ी ली, इतने सारा टाइटल मारा आपने जिनकी आपको गिनती तक याद नहीं कि हम कितने टाइटल्स मारे हुए, तो इतना शानदार जिम बनाया, फिटनेस दिन, तो कभी आपको लगा था कि आप कभी फिटनेस फाइटर? सोचा भी नहीं था वो सब हुए मतलब हो गई है। तो मैं अगर देखेंगे तो बहुत चीज़ें हैं जो कभी हो नहीं सकती थी वो हो गई है, बहुत कुछ चीज़ें। मुझे लगता है वैसे कि फिटनेस फाइटर जो है चैनल, उनके माध्यम से भी मैं इस वजह से ही आया हुआ हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आपके माध्यम से भी आपके सब्सक्राइब, आपके जो व्यूअर्स है उनके तक मैं पहुँच रहा हूँ। ये आप लोगों का सभी का प्यार है, इसके वजह से आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। और मुझे 100% यही लगता है कि इस वीडियो का सबको फायदा होगा जरूर। दोस्तों एक और एक चीज बताना चाहूंगा कि इनके नाम के पीछे, सुहास खामकर के नाम के पीछे इतना कुछ बड़ा लगा हुआ है ना, ये एक ब्रांड बन गए। तो एक तो इनकी लाइफ आप देख सकते हैं कि कैसे लग्जरियस लाइफ वो जी रहे हैं। फिर सुपर क्लास 1 ऑफिसर मींस जिसे हम हिंदी में कहते हैं तहसीलदार ना, यस। तो उनके बारे में बताएंगे। मतलब इनकी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती है। आप समझ सकते हैं कि एक बॉडी बिल्डर ने इंडिया में रह के इतना नाम, मेरे हिसाब से बॉडी बिल्डिंग को यही इंडिया में काफी ऊपर लेके आए। आज जो अगर आप देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग का अगर नाम, जैसे अगर आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप कोई कंपनी को अगर रेफर करें कि ठंडा मतलब जैसे कोका कोला, जैसे कोका कोला नाम है, वैसे बॉडी बिल्डिंग मतलब सुहास खामकर। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि पहले ही मेरे नाम के पीछे आप लोगों ने वो बड़ा लगा दिया है उसके लिए। लेकिन मैं बात ये करना चाहूँगा कि हर एक किसी में जो कुछ ना कुछ अलग होता है, तब वो जब उसमें कुछ फोकस करके टारगेट करके अगर उसके ऊपर कुछ करने की कोशिश करता है और उसमें कुछ स्पेशल बनता है, तो उसके पीछे ये सब आ जाता है। अगर मेरी कंडीशन आप वो टाइम पे अगर देखोगे तो खाने के वांदे थे, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं जब वो टाइम पे मेरे इंटरव्यू भी आप देखेंगे मेरे जिम के इधर लगाए हुए पेपर्स में आए हुए, तो वो टाइम पे मुझे किसी को बीट नहीं करना था, मुझे अच्छा होना था, मुझे कुछ अलग करना था, मुझे कुछ तो हिस्ट्री बनाना था। ऐसे मेरी इंटरव्यू है, पहले की इंटरव्यू आप देख सकते हो। तो ऐसा आप हर किसी में कुछ ना कुछ हुनर है, तो वो खुद को देखना चाहिए कि मुझ में क्या स्पेशलिटी है और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये हर किसी के लिए लागू होता है। हाँ। उसमें अगर आप स्पेशल बनोगे, कुछ अलग करोगे, तो ही आप लाइफ में कुछ अलग अचीव कर सकते हो। उसमें अगर मैं बात करूंगा तो वो टाइम पे मुझे अगर रहता कि बाबा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, अगर ऐसा बात होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं पहुँचता और ये आपकी ये टीम भी आज मेरे पास सामने आई हुई नहीं रहती। अगर कुछ लाइफ में अचीव करना है तो फोकस करके उसके पीछे हमें रहना चाहिए कंटिन्यूसली। ये हमें तब तक करना है जब तक उसमें हम सक्सेस नहीं होते, और 100% वो सक्सेस होता है, क्योंकि पॉजिटिव जो बोलते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव वाइब चाहिए। हाँ। वो कौन से भी फील्ड में जाए वो सबके लिए लागू होता है। कुछ 7-8 साल पहले देखेंगे तो जो हायाबुसा बाइक है वो मुझे काफी पसंद है। हाँ। मैं वो टाइम पे भी ले नहीं सकता था, लेकिन आज के डेट में वो मेरे पास 2 है। कहने का मतलब क्या है, सपने देखो और पॉजिटिवली वो हमें मिल सकते हैं, इसका सोचो, तभी हो सकता है। और अगर जॉब की भी बात करेंगे तो लाइफ का एक फंडा है, स्कूल में जाओ, अच्छा पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद कोई अच्छी सी नौकरी देख लो, फिर शादी करो, लाइफ खत्म। ऐसा नहीं है। अपने लाइफ में है ना कुछ अलग करने का आप हर कोई सोच लो। अगर हम
पढ़ाई तो 100% करनी ही है, लेकिन आज के भाग दौड़ के जमाने में देखेंगे, कंपटीशन के जमाने में देखेंगे तो इस क्वालिफिकेशन के साथ कुछ अलग चाहिए, तभी कुछ आप अलग बन सकते हो। समझे आप? मतलब क्या है कि समझ लो आप एक स्पोर्ट्स ले रहे हो, स्पोर्ट्स छोड़ दो, अगर कोई दूसरा कुछ कर रहे हो, कोई पेंटर बनता है, कोई सिंगर बनता है, हर कोई इस फील्ड में, तो उसमें कुछ स्पेशल बनो और जब स्पेशल बनोगे तभी आपके पीछे दुनिया आएगी। बहुत कुछ चीजों में बात करेंगे तो मतलब बॉडी बिल्डिंग का तो हो ही गया। लव के बारे में देखेंगे तो मेरी वाइफ को मैं मेरे 8 के स्टैंडर्ड से मुझे वो अच्छी लगती थी, तब से उसको लाइक करता था, वो भी मुझे मिल गई। और उसके बाद में देखेंगे तो बहुत सारे मतलब मेरे टाइटल्स हो गए, मेरे जो घर का सपना था, मेरे गाड़ियों के सपने थे, मुझे कुछ अलग करने का था, ये सब मुझे अचीव हो गया। तो हमारे फिटनेस मॉडल जो है ना, वो भी आपसे एक सवाल करना चाहता है। देखिए वो भी आपका फैन तो है, वो भी आपसे एक सवाल करना चाहता है हमारे व्यूअर्स के माध्यम से। तो मोंटू। यस मोंटू सर, तो मेरा एक सवाल है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं जब जिम जाता था तो मैं मतलब नेचुरली बॉडी बना रहा था मतलब जिम में, तो लोग कहते थे कि मेरी बॉडी अच्छी होने लगी, तो लोग कहते थे कि हाँ ये सप्लीमेंट लेता है, पाउडर वाली बॉडी है। तो इन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली ये जो चीजें है ना, इनको कभी दिमाग में ही नहीं लेने का, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये काफी मतलब स्टार्टिंग से मेरे साथ होती आई है। हर एक जिम में जाएंगे तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो कैसा होता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है सप्लीमेंट्स लेने के लिए, और वो सप्लीमेंट्स ना खरीद सकते हैं, तो वो दूसरी की तरफ उंगली कर देगा, अरे ये सप्लीमेंट खाता है करके बॉडी बनती है। तो दोस्तों ऐसा है नहीं है। अगर सप्लीमेंट सिर्फ खाने से अगर बॉडी होती तो हर कोई बॉडी बना लेता, हर कोई चैंपियन ऑफ चैंपियन बन जाता, ऐसा नहीं है। और जो कुछ लोग बोलते हैं ना, उनके लिए मैं चैलेंज करना चाहूंगा, सप्लीमेंट्स मैं खुद देता हूँ, ऐसी बॉडी बना के दिखाइए आप। अगर आप लोगों ने, मैं जितना टाइम देता हूँ उस टाइम में अगर बॉडी बनाते हो तो पूरा लाइफ का खर्चा मैं खुद कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, जो करने वाला है उसको करने के लिए उसको मोटिवेट करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसके बारे में कुछ गलत मत बोलो। अगर बोलना है तो खुद भी बॉडी बना के उसको कुछ दिखा के दिखाओ। सर, तो और एक क्वेश्चन है कि अगर लोग नेचुरली फूड खा के बॉडी बना सकते हैं? एक्चुअली नेचुरल फूड खा के भी बॉडी बना सकते हैं, लेकिन ये सब ये कंपटीशन के लिए नहीं। कंपटीशन के लिए अगर आज के डेट में देखेंगे तो बहुत लेवल अप हो गया है। मेरे अभी के जो पहले बताया तो कोल्हापुर में था, तो मैं नेचुरल फूड के ऊपर ही मैं कंपटीशन खेलता था और कंपटीशन जीतता भी था, क्योंकि मेरे आजू बाजू में भी वही टाइप के लोग थे इसके लिए। लेकिन आज के डेट में सब सप्लीमेंट्स वगैरह लेके एकदम लेवल अप हो गया है। लेकिन खुद की सेहत सिर्फ अच्छी रखने के लिए आप नेचुरल डाइट के ऊपर कर सकते हो। मतलब क्या है, स्प्राउट्स है, चिकन है, अंडा है, जो फूड है, जो सॉलिड फूड है, वो खा के आप कर सकते हो। इंडिया में आपने बॉडी बिल्डिंग को तो काफी एक रीच दे दी है कि हाँ ये बॉडी बिल्डिंग में भी ये है, ऐसे कर रहे हैं। तो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को लेके इंडिया का क्या करियर हो सकता है आगे जाके आपके माध्यम से? आप कैसे देखते हो? मतलब अभी कैसा है, अगर इंडिविजुअली अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट का छोड़ दो, गवर्नमेंट को कुछ लिमिटेशंस है और कुछ अलग लेवल पे जाओगे तभी कुछ हो सकता है, जैसे कि मैं कर पाया। लेकिन फिटनेस को लेके ऐसे बहुत कुछ है जिसमें आप एक करियर बना सकते हो। एक छोटी बात भी अगर देखेंगे तो हमारा अच्छा नॉलेज अगर उसको हो तो वो डाइटिशियन बन सकता है, ट्रेनर बन सकता है, पर्सनल ट्रेनर बन सकता है, जिम मैनेज कर सकता है, जिम मैनेजर बन सकता है। जिम सेटअप करने का भाई बहुत बड़ा बिजनेस है। इसके बाद में ये हो गया ये जिम से रिलेटेड। इसके अंदर फिर सप्लीमेंट के अंदर भी देखेंगे तो बॉडी बिल्डर की जितना नॉलेज किसी और को नहीं होता है। सप्लीमेंट्स के अंदर बहुत सारे है, ये भी फिटनेस से रिलेटेड है। उसके बाद में जाएंगे अपन अपैरेल्स, जो कपड़े है, वर्कआउट के कपड़े हो गए, अलग अलग स्पोर्ट्स के हो गए, ये कर सकते हो। इसके भी आगे जाएंगे तो अगर अच्छा फिजिक बने, अच्छी बॉडी बने, अच्छी पर्सनालिटी बने, तो वो कम से कम भी देखेंगे तो बॉडीगार्ड बन सकता है। कोई अच्छे कंपनी में अगर ज्वाइन कर लिया तो लाखों में पेमेंट ले सकता है। हमारे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है जो सेलिब्रिटीज के बॉडीगार्ड है, उनको लाखों में पेमेंट है हमारे पुणे मुंबई में। बाउंसर भी देखेंगे तो वो लाखों में कमा रहे हैं। दूसरी बात देखेंगे तो अच्छा फिजिक बन गया तो बॉडी बिल्डिंग में आ गए तो अच्छा नंबर्स मिलेंगे, उसमें बड़ा नाम, बड़ा करियर कर सकते हो। उसके आगे जाएंगे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारी है, उस इंडस्ट्री के अंदर मॉडलिंग कर सकते हो। हमारी इंडस्ट्री के अंदर कुछ काम मिलेगा तो बहुत कुछ कर सकते हो। ये सब ये फिटनेस से रिलेटेड है। और इसको मतलब आज के डेट में देखेंगे तो हर कोई सेक्टर सीधा अभी आज के डेट में डाउन है, लेकिन एक फिटनेस इंडस्ट्री ऐसा है जो हमेशा अप ही चल रहा है, उसमें कोई डाउनफॉल नहीं चल रहा है। तो ये सोचने जैसी बात है। और आगे आने वाली कई सालों में ये फिटनेस इंडस्ट्री है, ये हमेशा अप ही होने वाला है। इससे रिलेटेड जो भी बिजनेस
से आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत अच्छी बात। एक चीज मुझे भी याद आ गई बोलने के लिए कि इवन जहाँ पर मैं लोखंड वाला में जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पर हम तो ट्रेनर सही है, तो वहाँ पर तो दिल्ली से जो मॉडलिंग वगैरह भी करने आते हैं ना, वो लोग का कितने लोगों का चांस लगता नहीं है। फिर वो लोग एंड में क्या करते हैं, जिम का जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली वही होता है, क्योंकि उनको भी अपना रेंट निकालना है, सप्लीमेंट का खर्चा निकालना है, अच्छी फिजिक को मेंटेन रखना है, तो वो भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली मुंबई और पुणे, दिल्ली जैसे अगर मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो हमारे जो ट्रेनर्स है वो लाखों में पेमेंट कमाते हैं, लाखों में उनको पेमेंट मिलती है। ये इस इंडस्ट्री की एक खासियत है। अब सर आपको सेलिब्रिटी को नहीं करते थे ना ट्रेन पहले? मैं किसी को भी ट्रेन नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता था। मुझे टाइम नहीं मिलता था। लेकिन हमारे अगर आज के डेट में देखेंगे, हमारा फिटनेस डन बाय सुहास खमकर में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे एक पीटी के लिए एक लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। उसमें जो ट्रेनर्स है वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे एक आपसे कुछ पूछना था, वैसे भी तो पूछ ही रहा हूँ मैं। ऊपर वाले की दुआ और आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आपने जो है इतना कुछ बना लिया है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा फेज आया था, इतना स्ट्रगलिंग वाला फेज, नहीं अभी बस बहुत हो गया, मेरे को नहीं करनी है बॉडी बिल्डिंग, या नहीं उतरना है, या मेरे को जॉब छोड़ना है, मतलब ऐसा कि मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया हूँ, मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, ऐसा कोई फेज आया था? क्योंकि मैक्सिमम लोगों के हर एक जन की लाइफ में एक फेज तो ऐसा आता ही है। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा आया था? एक्चुअली अभी जो मैंने इतना सब बताया था उसमें आप देख ही रहे हो, स्ट्रगल तो हमेशा मैं करता ही आया हूँ। और हर टाइम पे मेरी कुछ भी चीजें है ना, मुझे एकदम सिंपल से नहीं मिली है। उसके पीछे काफी संघर्ष करने के बाद मुझे मिले हुए, अच्छे और बुरे दोनों लोग मुझे मिले हुए। और बहुत तकलीफ मैंने मेरे लाइफ में बहुत तकलीफ देखी है। बहुत लोगों ने मुझे पैर खींचने की भी कोशिश की है, बहुत लोगों ने मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की है, बहुत लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन जब ये हुआ है वो टाइम पे, हर टाइम पे मैं उससे दुगना जोश से मैंने काम किया हुआ है। मोटिवेशन बोलते हैं। यस एग्जैक्टली, वही पार्ट को मोटिवेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं वो पार्ट पे रुका नहीं हूँ, मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ करता गया हूँ। और उसी टाइम पे जो अच्छे लोग मैंने बोला है, वो अच्छे लोग मुझे हमेशा सपोर्ट करते गए हैं। इस चीज की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और आपके लाइफ में भी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, लेकिन मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने लाइफ में सक्सेस हो गया, और इसकी वजह से ये कुछ लोग मेरे बुराई करने लगे। ये आपके भी लाइफ में हो सकता है, लेकिन आप हमेशा अपना खुद का सोचिए और अपना जो टारगेट है उसका सोचिए। बाजू में आपके टॉर्चर करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गलत चीज करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। उनको देखने का भी नहीं, सुनने का नहीं, अच्छी बात, सीधी बात और सीधा रोड पे अपन चलते जाने का है। सर मैंने एक वीडियो देखा था, वीडियो नहीं, मैंने तो आपको लाइव देखा था IFHH में, जब जब खिताब जीते थे। जैसे मैंने बताया था कि बॉडी बिल्डिंग में ये पहले शख्स है जिन्होंने IFHH मतलब प्रो कार्ड जीता हुआ है, जो बहुत कम बॉडी बिल्डिंग में बहुत कम मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो आपके अंदर की जो 4 से 5 साल की जो आपकी जो अंदर की जो जमा हुआ था, जो भड़ास, वो आपने स्टेज पे निकाली थी। और क्या किससे कुछ हो गया था आपका? एग्जैक्टली क्या है, वो टाइम पे आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखा रहेगा, टीवी पे देखा रहेगा, न्यूज में देखा रहेगा। क्योंकि जो कुछ चीज नहीं की है, क्योंकि अरे मेरे खुद का घरदार बेच के मैं अपने देश के लिए बाहर जाके मैंने खेला हुआ है। उधर पार्टिसिपेंट मैंने अपनी कंट्री से किया हुआ है, और वहाँ पे मेरा तिरंगा मैंने लहराया है, मेरा देश का राष्ट्रगीत मैंने वहाँ पे बजाया है बहुत बार। ऐसा ये क्या 2 बार नहीं, बहुत बार। और कुछ लोगों ने उसका पॉलिटिक्स बना के कुछ अलग चीज दिखाने की हमारे देश के अंदर की है कि ये गद्दार है, इसने देशद्रोही किया है, ये दूसरे कंट्री से खेला है, ये कुछ गलत फहमियां लोगों में अफवाहें फैलाई। तो उसके लिए मैं बहुत गुस्सा हो गया था। और वो टाइम पे मैं किसी को भी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था और बोला नहीं था। तो इतने दिन से वो मेरे दिमाग में वो हमेशा वो बात आती रहती थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन जो टाइम पे मैंने वो जब जीता, तो वो टाइम पे मैंने सोच लिया कि मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे वो सब मैंने बोल दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था, वो टाइम पे 2017 में मैंने 2015 में थोड़ा गैप ले लिया था। मेरे पूरे करियर में मैंने बॉडी बिल्डिंग में कभी भी गैप नहीं लिया था। फर्स्ट टाइम मैंने 2015 में मैंने माइंड सेट किया हुआ था कि मुझे अभी गैप लेना है 2 साल का। तो मैंने 2 साल का गैप लेके 2017 में जब कंपटीशन खेलने आया, तो हमारे कुछ बॉडी बिल्डिंग के अंदर लोग हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये कंपटीशन नहीं खेल सकते हो। मैं बोला क्यों नहीं खेल सकता हूँ? तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने तो इतनी कड़ी मेहनत की थी, इतना पैसा लगाया, तो मैं तो चुप बैठने वाले में से नहीं हूँ। मैंने एक मेरा दोस्त था बाहर थाईलैंड में, वो बोला सुहास तू हमारे थाईलैंड की इधर से आ जा, हम एंट्री दे देंगे, लेकिन रिप्रेजेंट टू इंडिया। बोला ठीक है, वेरी गुड। तो मैंने वहां से वैसे गया, मैं वहां पे मैंने जीता और वो मेडल अपने देश के लिए लाया है। फिर भी यहाँ पे कुछ गलत लोगों ने वो ऐसे दिखाया
कि मैं थाईलैंड की तरफ से खेला हूँ। वहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट थी, उसमें भी कुछ छेड़छाड़ की और मेरे नाम में भी वो देखा था थाईलैंड लगा दिया उन्होंने। क्योंकि मेरे जैसा बंदा भी जो ना मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि इतनी बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद में भी थाईलैंड को कैसे रिप्रेजेंट किया। अरे अगर मैं जैसे थाईलैंड से खेलने की मुझे क्यों जरूरत थी, इसके पहले मुझे बहुत सारे कुवैत से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से मुझे काफी सारी ऑफर्स आई हुई थी 2010 में कि हमारी कंट्री की तरफ से आ जाओ, हमें आपको ये दे देंगे वो दे देंगे। अरे मुझे करने का था तो मैं वही टाइम पे कर देता, आप भी क्यों करता। तो सीधी सीधी बात थी, ये सब पॉलिटिक्स था, इसके लिए मैं वो टाइम पे थोड़ा गुस्सा हो गया था। लेकिन लोगों को सब मालूम है, आज की पब्लिक बहुत होशियार हो गई है, बहुत ज्यादा। एक्चुअली उनको मालूम है कि कौन छेड़छाड़ करता है सोशल मीडिया में। तो सर काफी अच्छा मैसेज दिया और काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। तो सर हमारे व्यूवर्स को जो सिर्फ होम वर्कआउट बताते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो होम वर्कआउट पे भी बॉडी बनती है, जिसको फिट रहना है, उनके क्या गोल्स रहने चाहिए, बॉडी बिल्डिंग सबको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ मैसेज देना चाहेंगे। अभी कैसा है, होम वर्कआउट का अगर बात करेंगे तो उसके ऊपर बॉडी बिल्डिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन फिट जरूर रह सकते हैं। कम से कम अगर दिन में आप कुछ 40 to 45 मिनट्स भी अगर देते हो तो आपके लाइफ के कम से कम 10 साल 100% बढ़ सकते हैं। जो होम वर्कआउट्स है वो आप इनके चैनल के माध्यम से देख सकते हो, वहाँ पे बहुत कुछ चीजें करने के लिए है। फिट रहिए और अपनी लाइफ मस्त एंजॉय कीजिए। हाँ, इनका भी चैनल आप फॉलो करिए, इनका भी चैनल है यूट्यूब पे सुहास खामकर, तो इन्हें भी आप फॉलो करिए। तो इनकी भी इंटरेस्टिंग चीजें, इनके वर्कआउट्स के बारे में भी आपको देखने मिलेगा। तो कैसा था आप प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि काफी स्पेशल इंटरव्यू था तो और थोड़ा सा लंबा भी चला है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था इनसे मिलने के लिए और आज जो है मिलना सफल हुआ। दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करना, नो डिसलाइक्स, कि जो इंसान ने इतनी मेहनत करके यहाँ पर ऊपर आया तो उसके लिए डिसलाइक नहीं होना चाहिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बट घंटे का आइकन दबाइए। इन्हें आप फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर्स नहीं करेंगे तो भी चलेगा। एंड इनका भी यूट्यूब चैनल है, उन्हें भी देखिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। तब तक के लिए जो दोस्तों इजाजत दीजिएगा, स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।